na ki jingkno babon ki jaka khaput ki baha bakarai marwet hima meliam haribhoi bakilalik lut sha asam na ka jide thok haki babon rukom haki khndiat sngi baladap lapau perthei sakawei ka jingsha dakhol jaka hamayong na ka ba kum katei ka jingye di thong kani ka lapau lengba ka jingsha thok wei nong asam hawei muslim uba kerteng unirul islam ubala simpisa hadu ispaulak tingka nak banta ka jingye di jaka ha katei ka snong ka badang hap hauput sam ka jalam megalia ubakam tra ya kani ka jaka umesh Shankar Mishra na maupat Shillong lami Shakmat ban persha ya ka jingthmu ya di thiet ya ka tei ka jaka bat seiru ikidulir ki bapeni bala ai pateng ya ka tei ka jaka ha u daki kmi ki pa temen chung u nadu ka por ka sarkar phareng u Mishra ka jikran bu Shillong mi lai thu ba ya ka jaka chung u lawan da khol da ka jingdon ktilang sim right marwen u kan sim lembat ki dalal ulong banakaliang ki bathiet ya ka jaka no nirul Islam kilasei ki kod kisla hakbala siam bakatei ka jaka ka badan hakatei ka snong la register bat ka asam kitei bala thiet kilai thu baunirul torwai ka jaka hakaran san yadi thiet online ka OLX hakaba open e bau deu try ka tei ka jaka bat kladap ai pisaru sipaulak tengka nak khat arlak sanpo hajar balai kun shu kitei ki bathiet kilapan pau bakat kum ki kot bau peni unirul lakdo baka jaka ka dei ka bahap asam bat hadien ki yo jingte bakadang dei hamigalia kumta kilapan no ya kapisa rei umsyam lapan phai satya bandakaliang Mishra ula berngam bantani nerul saying ka shari namar ka jingwan kam trai jubor ya ka jaka la ong bau nerul Islam udai bojupun klumar snong pha hakathan bat udai ru ubriu badan banta haki kampen ibor na kapor sakapor ban penthot bat khanglat ya ka jingwan ki kampen roi ये जमीन जो था ये पहले का चाय बागान है। ये हमारा माँ बाबा दोनों ब्रिटिश आर्मी के डॉक्टर थे, उन्होंने खरीद किया था। जब वो अनडिवाइडेड असम मेघालय था उस टाइम में ये जमीन खासी हिल्स पड़ता है, ब्रिटिश पीरियड से ये जमीन खासी हिल्स का है। और ये जमीन अंडर विलेज पिलिंग कटा के पड़ता है, न कि बरपथार एरिया है। इन्होंने जबरदस्ती गांव सब बना दिया असम वालों ने, बरपथार गणेश नगर ये सब बना दिया, जबकि ये विलेज पिलिंग कटा के अंदर पड़ता है। तो ये जो यहाँ का कुछ लोग है, पहले आर्मी ने क्या किया था कि आर्मी ने कुछ एरिया हमारा दखल किया था, तो आर्मी से हमारा केस हुआ था और उस केस को भी हम जीता हाई कोर्ट से। हमारा पट्टा का जमीन 57 का हमारा पट्टा का जमीन है। कौन सा साल में केस लाना था आप उस जमीन के लिए? 2006 में लगा था जी मेरा। 2013 में फाइनल हुआ कि हमारा पट्टा जमीन आर्मी हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, हमारे पास ऑर्डर का कॉपी है हाई कोर्ट का। अच्छा, 2000 आपके 93 में भी एक तो केस हुआ था हम लोगों का। कुछ लोग आसाम का आदमी दखल करना शुरू किया था। उस टाइम भी हमने पिलिंगकटा में, उस टाइम आउट पोस्ट था, एक पोस्ट पीएस नहीं था पिलिंगकटा, खानापाड़ा पीएस था ये। तो उस टाइम में हमने केस दिया था 93 में। वो भी केस हमारे फेवर में आया था। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया दोनों डीसी को, जो वहाँ लोग बैठा है इनके घर का लाइन काट दो, इनलीगल है ये विलेज जो है पिलिंगकटा के अंदर बरपथार है, ये स्टेट ऑफ मेघालय है। उस टाइम का भी हमारे पास ऑर्डर है, 93 का भी ऑर्डर है हमारे पास में। अच्छा। और कुछ डॉक्यूमेंट दिया था, कुछ इन्होंने लाइन काटा भी है, बर्निहाट से आकर के लाइन काटा भी था यहाँ पर। तो ऐसे चलता रहा है। तो हम तो बाहर में रहता, हम यहाँ नहीं रहता। एक्चुअली हम गोवा में रहता था, हम यहाँ नहीं रहता। हम शिलोंग में शादी किया। हमारा लड़की का जो औरत है मोपाट में रहता है हमारा बच्चा। तो ये लोग क्या हुआ कि आसाम का कुछ दलाल लोग मिल करके जमीन देखा। जब आर्मी जो घास लगाना बंद कर दिया, खाली हो गया, तो ये लोग जाली कागज यहाँ से मंडल से सर्किल ऑफिसर से मिला करके बनाया। आर्मी ऑफिसर भी उसमें इन्वॉल्व है। बना करके ये चीज जो है उन्होंने दखल करके बिक्री करना शुरू किया। अच्छा। तो मैंने आर्मी को लेटर लिखा कि भाई आर्मी हेडक्वार्टर से एक ऑर्डर आया हमारे लिए कि हम ज्वाइंट सर्वे करेगा। हम बोला ठीक है, कर लीजिए ज्वाइंट सर्वे। तो आर्मी ऑफिसर क्या हुआ, आसाम के साथ मिलकर के सर्किल ऑफिसर एक ध्रुव ज्योति हजारिका है, जो दिसपुर का सर्किल ऑफिसर था, अभी एडीसी है यहाँ कामरूप मेट्रो में। इसने जो है मेजर जो है सर्वे नहीं करने दिया और आर्मी को मिला करके बाउंड्री एक तो बेड़ा लगा दिया तार का। और वही लोग मिल करके, कुछ लोग है क्या बाबू है, कोई नयन क्या सैकिया है, निपन सैकिया, ये लोग मिला करके जाली का आसाम से बना करके जमीन हमारा दखल करके बिक्री किया। मतलब ये लोग दलाल है? दलाल है आसाम एक्चुअली। ये मालिक के दलाल है।
मेन दलाल नहीं है, दलाल इनका है एडीसी है, ध्रुव ज्योति हजारिका है, जो यहाँ गुवाहाटी मेट्रो में एडीसी दलाल है। अब ध्रुव ज्योति हजारिका पहले दिसपुर में सर्किल ऑफिसर था। ये आपने देखा है खानापाड़ा में एक तो बिल्डिंग बना हुआ है, होटल और बिल्डिंग पड़ा हुआ है। वो जमीन भी हम लोग का, वो जमीन भी हम लोग बंद करके रखा है 2014 से। उसमें भी ध्रुव ज्योति हजारिका का शेयर है। वो राम अवतार बुराकिया के साथ बनाया हुआ था। 5 स्टार होटल जो है खानापाड़ा में बनाया, वो भी हम लोगों ने बंद करके रखा। अच्छा, ऐसा अवस्था है। तो अभी हमने बस्ती वालों का क्या कि बस्ती जो पीलिंग कटा है, पीलिंग कटा बस्ती का ज्यादा करके लोग है हम लोग के जमीन में बैठा हुआ है, पहले से उनका बाप दादा बैठा, वो लोग जानता है हम लोग को। तो वो लोगों ने हमको बताया, हम तो नहीं मालूम है। तो हम बोला चलो जाता है। तो उस टाइम इन्होंने आसाम का पुलिस भी लिया है, पुलिस ने कोई खराब व्यवहार नहीं किया, अच्छा हुआ। उन्होंने पेपर देखा, हमने देखो भाई हमारा कोर्ट का ऑर्डर है, आपका दिसपुर सर्किल से लिखा हुआ है, डीसी ऑफिस देखो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपने कैसे पट्टा और दाग नंबर बना दिया इसका, और 68 बीघा उसके नाम से कर दिया जमीन को। 68 बीघा एक बांग्लादेशी के नाम से जमीन हो गया मेघालय में। ये तो बहुत सोचने का बात है। और हमारे यहाँ जो ये 9 माइल का राजा है, जो केएन सीएम बोलता है, ये दलाल है एक्चुअली। ये सब गंडोगोल बॉर्डर में यही लगवाता है यहाँ से मेघालय का। आप किसी से पूछ लीजिए, ये दलाल, इसका भाई जो है बीको, ये भी दलाल है। क्या था इसके पास में, पहले मेघालय का रेड मार्बेट का हिस्ट्री है कि एक घर से राजा और सेक्रेटरी एक घर का नहीं होता है। आप साजन सिंह से देखिए, इली सीएम पहले था, इली के मामा से देखिए, उस टाइम में सीएम विलियम फ्रांसिस थे। फ्रांसिस जिनको राजा बोलते हैं, फ्रांसिस राजा तक था। इसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग आया, फिर लबोरियस आया, फिर लाथू आया, कौन कौन राजा सब चेंज हुआ। मगर वहां तो चेंज होते रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ले लिया। मगर इसको पैसा के ताकत से दोनों दलाल को बैठा कर रखा है। और जितना भी यहाँ पर खानापाड़ा से पिलिंगकटा एरिया में गंडोगोल लगता है, सब एक आता पैसा लेकर के। ये मिला हुआ है असम से। इसका कोई डॉक्यूमेंट्स है, हम अगर होगा आप नंबर देंगे तो हम आपको व्हाट्सएप में कल भेज दूंगा, या वो नंदा के पास में जहाँ से नंबर आपने लिया है उनके पास है। इसने क्या किया है, खानापाड़ा से लेकर के पूरा मेघालय का जो थाना है पिलिंगकटा का, उसको भी आसाम को दे दिया, एग्रीमेंट साइन किया है। कौन साइन किया? केएन सीएम ने, 9 माइल का सीएम रेड मार्बेट 2018 में साइन किया, डीसी के साथ में रिसीव किया, वो कॉपी हम निकाल कर ले आया हूँ। तो एक्चुअली गलती उनका नहीं है, गलती हम लोगों का गलती है, ये दलाल का गलती है कि केएन का, सीएम रेड मार्बेट का। इसको हटाने से तुरंत बॉर्डर का लफड़ा खत्म, कम से कम 50% खत्म हो जाएगा तुरंत। अगर ये दोनों भाई को अगर सीएम और आपका सेक्रेटरी से हटा देगा तो 50% लफड़ा खत्म हो जाएगा इस एरिया का। मतलब आपका कहना है मतलब कि जितना भी गंदगोल हुआ है ये जमीन के बारे में उस एरिया पे, पिलंगकटा एरिया चाहे खानापाड़ा एरिया, ये सब जी हाँ सीएम मार्वेट कैन सीएम के वजह से हुआ है। हाँ, बिल्कुल, मैं डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर सकता हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। कल एक न्यूज निकला था, खसिया न्यूज में, क्या है हम नाम नहीं जानता उसका, उसके पास भी है, आप उससे ले सकते हैं। मैं उसका कॉपी आपको अगर है तो व्हाट्सएप में भेज दूंगा नंबर। वो 2018 में आसाम को डीसी ऑफिस में दिया हुआ, जमा किया हुआ है कागज, उससे हम कॉपी लेकर आया हूँ। इसलिए बॉर्डर में 2018 से ज्यादा का झगड़ा लग रहा है। पहले इतना झगड़ा नहीं था। जब केस हो गया फाइनल, हम केस किया, कोई आज तक किसी खसिया के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, रजिस्टर सेल डीड नहीं है हमारे पास में। 1800 जो है 1876 से लेकर अभी तक का सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास में, ब्रिटिश टाइम से लेकर इंडिया तक। खानापाड़ा से पिलिंगकटा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है ही नहीं है। ये लोग दलाल बॉर्डर डिस्प्यूट बनाया है। अच्छा, अगर वो डॉक्यूमेंट्स अगर गवर्नमेंट को हम दिया हुआ है, अगर फिर भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ गवर्नमेंट को। अगर वो उसको फॉलो करे, कोई तो डिस्प्यूट ही नहीं है। मगर क्या है कि हमारा ऑफिसर भी पैसा खा खा के चुप रहता है, कोई इंक्वायरी करने नहीं आता, आया बस खाली चाय पिया चला गया, कोई मतलब ही नहीं रखता है किसी से, समझ गए। तो आपकी तरफ से जैसे कि आप उस जगह के मालिक हैं, हम FIR देगा, FIR देगा, आप दे दिया या दे देंगे? नहीं, हम मंडे को देगा हाई कोर्ट से। एक तो हम ऑर्डर का कॉपी ले रहा हूँ, सर्टिफाइड कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा, 93 का 93 में दोनों डीसी को ऑर्डर था, दिया हाई कोर्ट ने कि ये जमीन जो बरपथार जो है पिलिंगकटा के अंदर में है, स्टेट ऑफ मेघालय है। दूसरा, दोनों डीसी को ऑर्डर दिया है कि ये जमीन का जितना अनअथराइज्ड लोग है सबका लाइन काटने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है।
वो हमको शायद मंडे या ट्यूसडे में मैं अप्लाई कर चुका हूँ कॉपी को, वो मिल जाएगा मुझे। अच्छा, अगर आप फेस टू फेस मिलते हैं कल परसों, अगर मान लिया जाए मंडे ट्यूसडे को, तो मैं आपको बहुत कुछ डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ जो कि मेघालय गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। आप उस डॉक्यूमेंट से क्या कर सकते हैं कि ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 भी सेटल कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं दूंगा, कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई टाइप कॉपी नहीं है। ओरिजिनल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है वो मैं दिखा सकता हूँ। हम अपना पड़ोसी से झगड़ा, आसाम से झगड़ा नहीं करना चाहता है। एक तो बात सोचिए, मैं मेघालय की तरफ से अभी बोल रहा हूँ, और मैं अगर ये चाहे गवर्नमेंट, मेघालय गवर्नमेंट चाहे, चीफ मिनिस्टर को ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज नहीं है, हमारे मेघालय के चीफ मिनिस्टर को एकदम नहीं है। उसको चीफ मिनिस्टर को जैसे लोग बोलता है ऑफिसर, वैसे गाइड करता है, वैसे वो स्टेटमेंट देता है। हमारा बहुत सारा पब्लिक है जो कि नहीं जानता। वो लोग बोलता है किसका, वो हमारे बाप का। बाप कहाँ मर गया, लाइफ, समझ गए ना। मगर ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर कोई नहीं जानता, देखा ही नहीं है, तो बोलेगा कहाँ से। 57 से हमारे माँ के नाम से पट्टा है, सीएम मिलियम ने दिया हुआ है। हाँ, और वो मेघालय में ही है। मेघालय, अरे भाई खासी हिल्स से, हम मेघालय नहीं जानता है, हम आसाम में, हम खासी हिल्स कामरूप जानता है ना। अच्छा अच्छा, हमारे जमीन से ही कामरूप का बॉर्डर शुरू होता है, वशिष्ठों से, और खानापाड़ा में जो वेटनरी के पुराना रास्ता है वो बॉर्डर है। हम तो वो चीज जानता है ना। हम मेघालय और आसाम को हम नहीं जानता है, हम कामरूप और खासी हिल्स को जानता है। हमारा जमीन खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, हमारा जमीन पिलिंगकटा विलेज में है। हमने राजा के पास अप्लाई किया कि ये पट्टा हमारे नाम से, हमारी लड़की, हमारे औरत के नाम ज्वाइंट पट्टा कर दो। हमारा माँ मर गया, हमारा बाप मर गया। हाँ, मगर फ्रांसिस जो क्या होता, लबोरियस सीएम ने ऑर्डर दिया था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑर्डर दिया था, मगर ये नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया। वो भी कॉपी हमारे पास रिसीव किया हुआ, उनका चिट्ठी भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी चिट्ठी है, सीएम मिलियम का भी चिट्ठी हमारे पास में है। क्यों लफड़ा लगा कि नहीं दिया, क्योंकि एक शिलोंग का वकील है पूनम यादव करके, शायद जानते होंगे आप। तो हमारा क्या था, आज के समय में नहीं, पहले के समय में एक नियम था कि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते। हम लोग के हिंदुओं के लिए बहुत पाबंदी था, जिसमें करके ब्राह्मण ठाकुर के लिए बहुत बड़ा पाबंदी था, जाति धर्म था, उससे प्रथा था। ये आप मालूम है कि नहीं मालूम, हम नहीं जानता। पहले तो हमारे पिताजी ने क्या किया था, हमारे माँ को जो है बाद में एक सेकंड मैरिज किया था, खासी मैरिज किया था हमारे पिताजी ने। तो हमारे पिताजी और माँ का दोनों डाइवोर्स हो गया, अलग हो गया। अच्छा, तो माँ ने हमारे लिए पाबंदी लगाया कि हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो प्रॉपर्टी में हमको हक नहीं दिया जाएगा। मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का, माँ का, मेरा कोई दूसरा भाई बहन नहीं मेरे माँ से। तो पूनम यादव ने किया कि हम तो खसिया शादी कर लिया था, हमारा एक बच्चा भी है मोपाट में। पूनम यादव क्या हमारा वकील था, हमारे भाई के साथ में, हमारा मतलब कजन ब्रदर के साथ में बहुत अच्छा दोस्ती था, उसकी तो खेल थी पूनम यादव। ये चाहती थी हमसे शादी करने के लिए प्रॉपर्टी के लेकर के, तो हमने शादी नहीं किया। तब इसने लबोरियस के साथ दोस्ती करके हमको पट्टा देने से मना करा दिया इसने। 99 में केस हुआ था, असम गवर्नमेंट ने खानापाड़ा दखल किया। उस टाइम केस हुआ तो डीसी लामिन थी रिवाई की डीसी, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि जमीन पटिशनर का है कि नहीं है, हम बोला इंक्वायरी करा लो ना, हमको क्या तकलीफ है। तो डीसी लामिन ने रिपोर्ट दिया कि जमीन पटिशनर का है, फिर भी हमको सीएम मिलियम ने पट्टा नहीं दिया, हमारे बच्चा के नाम से, हमारे औरत के नाम से, हमारे नाम से। सब डॉक्यूमेंट्स है हम लोगों के पास में। Bansai bahaya kani usulong mi loyo banyikren bat karingku moni sangma president ka Riboy Garu Women Association bat kumju ubhupen marak ubadai urang basnong bal aisanat usiem right marwet ki bala patai benya bha halor kani kapang। आज ऐसा हुआ कि मतलब ये आज का बात नहीं है, अभी 4 दिन से हो रही है हमें। नूर इस्लाम बोलने वाला वो मायोंग बोर पठार इलाका में 68 बीघा वो जमीन को वो कब से ऑनलाइन में बिक्री कर रहा है, वो हम लोग को पता नहीं था। लेकिन जब खरीदने वाला को पता चला कि ये ऑलरेडी मेघालय का जमीन है, और उसने बोला नूर इस्लाम को, और खुद भी बोला वो क्या बोलते ओटुल बोला ना असम का, हाँ, वहाँ जाके पूछा, बोला सर ये मेरा जमीन लेने वाला ये असम है या मेघालय है? तो वो बोला नहीं ये मेघालय का जमीन है, ये असम नहीं है। तो उसने वो जमीन को पता लग गया, तो वो बोला है कि मेरा पैसा रिटर्न करो। तो उसने बोला ये असम है, हम असम बनाएगा, तो ऐसा बोल के वो पंजाबी 2-3 है, 4 आदमी को बेच दिया वो। हाँ, तो उसका हिसाब से अभी हम लोग के पास सबूत आ गया, तो हम लोग इसलिए पूरा पब्लिक 4-5 गांव मिलके हम लोग इसके लिए मीटिंग किया।
खाली गारो नहीं, खासी मारवेट सब मिलके हम लोग, गारो खासी मारवेट मिलके, हाँ सब मिलके हम लोग बातचीत किया। तो उसका बाद में हम लोग बोले नहीं, इसको तो हम लोग पकड़ना पड़ेगा। तो एफआईआर हम लोग परसों भी दिया है, तो परसों भी दिया है और आज भी दे रहा है और कल भी देंगे हम लोग, पब्लिक होके कल भी देंगे हम लोग। कब ये आदमी क्या हुआ, बोलता है कि मेघालय को हम टोटली आसाम बेच के खा के जाएगा, आसाम बना के बोल के। वो आसाम का पत्ता बना है, डाक नंबर 136 बेलतला बसिस्टो चारियाली बोल के। तो बेलतला में है उन लोग का वो मंडल ऑफिस सर्कल। तो वहां में उन लोग ने बना करके और वो रातों रात मेघालय का जमीन में आसाम का लाइन पोस्ट लेके आने मांगा। तो हम लोग मालूम हो गया नहीं दे रहे अभी हम लोग, इसीलिए। तो उसमें वो बोला कि धमकी दिया हम लोग आदमी लोग को। तो धमकी दिया तो हम लोग भी गुस्सा हुआ, इसलिए हम लोग बोला हम लोग का जमीन को हम लोग खाली चाहिए बोल के। इसलिए हम लोग बोल रहे थे, कोई उधर में ऐसा मारपीट तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, बोकिस्टो थाना में जाके झूठ बोल दिया कि बॉर्डर का हंगामा हो रहा है बोल के। उसने एफआईआर लिख दिया। तो बोकिस्टो थाना से ओसी लोग आ गया, सब उन लोग का बहुत ज्यादा आसाम पुलिस आया है। तो हम लोग का मेघालय थाना को तो हम लोग पहले इन्फॉर्म किया है। तो उन लोग बोला मैडम हम भी आदमी भेज रहे हैं। तो खानापारा से भी हम लोग का मेघालय का तरफ से रेस्पॉन्ड दिया है, आया है, उन लोग भी देखा है। तो आसाम का पुलिस लोग पूरा मालूम हो गया ये मेघालय का जमीन है। तो इसलिए उन लोग भी बोला कि ये आदमी को आप लोग क्यों नहीं अरेस्ट करता है। तो हम लोग बोला जब जब इसको अरेस्ट करने के लिए मांगता है तो आप लोग का आसाम में भाग के बैठ जाता है। तो अभी वो चैलेंज किया है, मतलब बरपठार और मायोंग का जितना जमीन है ना वो उसका नाम से बना चुका है बोल के। ये तो प्रूफ ही हो गया, 68 बीघा में तो हो ही गया, उसमें कंप्लीट है। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी इसको हम लोग का मेघालय का गवर्नमेंट का तरफ से थोड़ा सा हिलो। और हम लोग मारवेट राजा को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा हम लोग को मदद करो, क्योंकि राजा का पास पूरा फुल पावर है। और लेकिन राजा पहले भी उसको नोटिस दिया है, थाना में है ये नोटिस इस्लाम सर होने का टाइम में कि इसको 10 दिन के अंदर में इसको आउट करो, जगह खाली करवाओ, मेरा मेघालय का जमीन बोल के। राजा का इसमें कोई गलती तो नहीं है, लेकिन राजा दिया हुआ है, लेकिन कोई किसी ने पहले से इसको एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अभी जो सार आया है नया वो एक्शन लेने मांग रहा है, लेकिन उसको प्रूफ चाहिए था तो हम लोग प्रूफ दिया है। इसलिए पब्लिक निकल के आज उसका घर को खाली करने मांगा था हम लोग। तो उसी में उसने सबको गोली करके मारेगा बोल के बोल दिया। तो इसलिए हम लोग का खासी भाई लोग भी था, हम लोग का गारो लोग भी था, मारवाड़ लोग भी था, गुस्सा उठ गया सब पब्लिक। इसलिए पूरा जमा होके हम लोग उधर में उसके घर के अंदर में घुस गया हम लोग। तो उसने क्या किया कि मेघालय को देखेगा बोल के बोला है, लेकिन असम पुलिस भी उसको सपोर्ट नहीं किया अभी तक। तो हम लोग का ऐसा हुआ है, शायद वो रात तक भी। इसलिए अभी हम लोग को यहाँ का आदमी लोग को प्रोटेक्शन भी चाहिए अभी। अच्छा, हाँ, प्रोटेक्शन एकदम जरूरी है, क्योंकि उन लोग गाँव बुरा लोग को टारगेट लगा दिया। खुद बोला है, हम लोग का खासी भाई लोग भी सुना है। इसलिए हम लोग का खासी भाई मारवाड़ भाई लोग यूथ लोग आके उन लोग भी आया ना अपना जमीन को, और हम लोग का खुद का खासी मारवाड़ भाई का जमीन को भी छीना है वो। अच्छा, हाँ, वो भी कल में स्टेटमेंट दिया है खुद का जमीन के लिए। तो इसलिए हम लोग प्लीज, हम लोग मेघालय गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है, और राजा तो मदद तो कर रहा है वो भी, लेकिन क्या है ना, सार भी थोड़ा सा बॉर्डर है बोल के सोच रहा है, लेकिन ये बॉर्डर का हंगामा नहीं है, ये हम लोग का अपना पर्सनल हंगामा जैसा ही हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती आसाम बनाया जा रहा है इसको नूर इस्लाम ने। अच्छा, हाँ, मतलब नूर इस्लाम उस जगह को जबरदस्ती आसाम हाँ, बनाना चाहता है। हाँ, आसाम बनाने चाहता है। लाइन पोस्ट वगैरह भी लेके आया था, हम लोग आज गाड़ी घुसने नहीं दिया। अच्छा, तो रिंकू मनी जी आप हमें बता सकते हैं, मतलब वो नूर इस्लाम उस जगह को कैसे मिला? वो दखल कर रहा है जबरदस्ती, पब्लिक को डरा के धमका के। और जब जब पब्लिक लोग उसको गाँव बुरा लोग मना करने जाता है, वो क्या करता है, आसाम पुलिस एक दो को, ड्रेस तो आसाम पुलिस ही है, अभी कौन सा थाना से वो पता नहीं, वो लेके आता है। वो पूरा 4 गाड़ी 5 गाड़ी लेकर के पब्लिक को वो पूरा धमका के रख देता है। तो नूर इस्लाम कब से उस जमीन को दखल किया है, कब से, मतलब कितना साल हुआ? वो दखल किया 3 साल से हो रहा है, लेकिन वो खुद को बताता है मैं 50 साल से है, लेकिन वो 3 साल से हम लोग उसका ऊपर में केस दे रहे हैं, उसका ही ऊपर में हम लोग लड़ रहे हैं। वही आदमी हम लोग का मेघालय का जितना ये जीजेएम का स्कीम आया है उसको भी तोड़ा है। और अभी भी वो जितना हम लोग का मेघालय का रोड बनाने के लिए आया था,
इंजीनियर लोग नापने के लिए, उसको भी वो धमकाया है। तो इसके लिए हम लोग को मदद चाहिए मेघालय गवर्नमेंट का तरफ से। ये आदमी को यहाँ रहना ही नहीं देना है, क्योंकि उसका जमीन है ही नहीं। वो जमीन तो अभी जैसा डॉक्यूमेंट लेके आया, वो बोला है कि क्या नाम बताया था, उमा शंकर मिश्रा बोल के उसका प्रॉपर मेघालय का डॉक्यूमेंट है। हाँ, खास एली राजा का टाइम से उसका है। तो उस मालिक ने अभी पकड़ा है कि मेरा जमीन में किसने घर बनाया है बोल के। तो लेकिन इतना कोना में हम लोग को इतना अचानक से पता नहीं चलता है ना, वो ऐसे ओलेक्स में बिक्री कर रहा है ये जमीन को। पेपर भी एली राजा का ही है। तो हम लोग भी जानकारी लिया है, हम बहुत आदमी से पूछा है ये कौन सा राजा का है, क्योंकि हम लोग केन राजा को तो हम लोग मालूम है। तो उन लोग बोला ये तो एली मामा का टाइम का है बोल के। बहुत पुराना आदमी लोग इसको भी कंफर्म किया है। अच्छा, कौन सा साल में? शायद ये साल तो हम याद नहीं है, उधर में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो। तो कल में दिया था वो पढ़ने के लिए सबको, लेकिन हमें कितना में था वो हम देखा नहीं है भाई, क्यों झूठ बोलेंगे। लेकिन बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है वो में था, वो हम देखा नहीं है भाई, क्यों झूठ बोलेंगे। लेकिन बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है वो। ऐसा तो हम जितना तक हमको मालूम है वो तो बता सकता है। नूर इस्लाम का माटी तो है ही नहीं है, तो वो तो ऐसे कैसे वो यहाँ में बैठा हो तो हमको भी मालूम नहीं है। एक्चुअली हम जैसे जानता है वो तो उमा मिश्रा का है, जितना हम जानता है वो तो उमा मिश्रा का माटी है। वो तो पता नहीं वो कैसे यहाँ में बैठा है, कौन दिया है, किसने बैठने के लिए दिया है, वो तो इस एरिया का आदमी मालूम होगा कैसे बैठा है। जहाँ तक हमको मालूम है वो तो उमा मिश्रा का माटी है। कैसे बैठा पता नहीं, जब से वो बैठा है वो तो कुछ ना कुछ करते ही रहता है। नूर इस्लाम का साथ तो हम कभी भी भेंट हुआ भी नहीं है, बात किया भी नहीं उसका साथ, क्योंकि वो रहता नहीं है तो यहाँ में। वो कुछ करके चला जाता है, कहाँ रहता है पता नहीं उसको। क्या ऑनलाइन में माटी बिक्री करने के लिए कहाँ वो बेच देता है। तो हम जैसा हमको मालूम हुआ है, बहुत आदमी को ये माटी बिक्री किया बोलता है। कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ भी डील हुआ बोलता है, कुछ का साथ भी डील हुआ बोलता है। तो सभी से पैसा थोड़ा ले रखा है वो। तो ये जंग जो हो रहा है वो तो अभी इन लोग वो जमीन लेने का बात ही वो जंग हुआ है, क्योंकि इन लोग आसाम बोल के मालूम था इसलिए जमीन लिया था। तो अभी यहाँ में आया इन लोग, आने का बाद मालूम चला है कि ये मेघालय का माटी है। तो फॉरेस्ट वाला को भी मेघालय का माटी को लेने के मन नहीं है उसका भी। तो इसलिए नहीं, हम तो मेघालय का माटी तो नहीं लेंगे। अब पहले बोला आसाम का माटी है, तो आसाम का माटी बोल के हम तो सुना, इसीलिए हम तो लिया था। तो हमारा पैसा वापस करो, तो वो पैसा वापस करना नहीं चाहता है, इसीलिए अभी ये फिर दोबारा जंग हो रहा है। पहले ये हमारा एनर्जीएस का क्या पीएचई का वो वाटर टैंक आया था। वहाँ में वाटर टैंक बनाने के लिए शुरू किया था, आधा आधी हो गया। उसी टाइम में भी वही जंग किया है। वो बोल रहा था कि ये आसाम का माटी है, आसाम का माटी में मेघालय का कोई टंकी हमें बना नहीं सकेगा, ऐसा कंप्लेन किया वो। तब उसी टाइम में भी हम लोग ऐसे उसको आसाम का पुलिस भी आया, मेघालय का पुलिस भी आया, मजिस्ट्रेट भी आया, ऐसा करके उसको पेंडिंग करके रखते चला गया। फिर उसी दिन से थोड़ा सा चुपचाप था, फिर अभी स्टार्ट हो गया। फिर आसाम नहीं था, हम तो दूसरा जगह में, हमारा भी दूसरा काम था, दूसरा जगह में हम चला गया। आज क्या हुआ उसका बारे में तो हम भी मालूम नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हमको भी मालूम है। आया बोल के तो हम सुना है, उमा मिश्रा भी आज आया बोल के सुना है हम। तो आके वो कुछ बोला है क्या नहीं बोला वो तो हमको भी मालूम नहीं है। इसका बारे में हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ में मेघालय में हम जब से बड़ा हुआ है, यहाँ में जब से रह रहा है, तो इसी टाइम से हमको मालूम है, क्योंकि ये मेघालय का माटी है। मेघालय का माटी है, उसको हम मालूम है। मेघालय का अंदर में कौन कौन बैठा है, किसका माटी है वो तो हमको इतना मालूम नहीं है। फिर मेघालय का है वो तो हमको मालूम है। तो मेघालय का माटी मेघालय का होना चाहिए। वो दूसरा आसाम का आदमी आके यहाँ में बैठ के आसाम में भी कागज बनाएगा, मेघालय में भी कागज बनाएगा, ऐसा करके लापरवाही करते रहता है। उसको खत्म करो आप लोग।
मतलब वो नूर इस्लाम जो है उस जगह को, यानी कि जगह पत्ता को आसाम में किया था रजिस्टर। हाँ हाँ, असम पत्ता बनाया। हाँ। अच्छा। और मेघालय का भी पत्ता है बोलता है। मतलब दोनों का पत्ता है उसका पास। दोनों का है बोल के सुनाई दे रहा है, मगर अभी तक देखा तो नहीं। मतलब देखा नहीं ना। हाँ। वो आसाम का पत्ता भी नहीं देखा आप? देखा। असम का पत्ता तो देखा है। देखा है। हाँ। मतलब रजिस्ट्रेशन किया है आसाम में? हाँ, रजिस्ट्रेशन किया है। तो उसको एक बार हमारा जैसा जैसा एरिया है, असम और मेघालय एरिया है, ये एरिया में पहले भी एक बार मजिस्ट्रेट आके इसको पूरा डिक्लेयर करके चला गया था। हाँ हाँ हाँ। उसी का टाइम से कोई किसी ने भी असम का आदमी लफड़ा नहीं कर रहा। अभी ये एक नूर इस्लाम अभी लफड़ा कर रहा है। हर टाइम वही वो बोलता है कि ये असम का माटी है, असम का माटी है। वो 2 दिन में आया है, 2 दिन में आके वो बोलता है असम का माटी। हम यहाँ में जन्म है हमारा, हमको मालूम है ये मेघालय का माटी। वो बोलने से थोड़ी ना हम दे देगा उसको। ये बात है। इसलिए ऑफिस का तरफ से भी यह एरिया पूरा थान के इसमें पोस्ट बैठा देना चाहिए। Habatien, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kandiat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya